अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ बताने जा रहा हूँ जिसे आग की सरजमीन कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अज़रबैजान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। आज हम आपको अज़रबैजान के बारे में हैरानकुन हक़ाइक़ बताएंगे। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अज़रबैजान ईरान के शुमाल में वाक़या एक पहाड़ी इलाका है। इसका एक हिस्सा ईरान में शामिल है तो दूसरा हिस्सा खुद मुख्तार जमहूरिया में शामिल है। इसका कुल रकबा 86,600 किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 112वां बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो इस मुल्क की आबादी तकरीबन 2,1,50,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया में 111वें नंबर पर आता है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अज़रबैजानी है। इस मुल्क की तारीख बहुत ही कदीम है। कहा जाता है कि ये मुल्क हज़ारों साल पुराना है। तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि सिकंदर आज़म ने जब ईरान फतह किया तो उसने अपना गवर्नर अज़रबैजान में मुकर्रर किया था। उसकी वफ़ात के बाद सिकंदर आज़म खुद मुख्तार बादशाह बन गया। अज़रबैजान फ़ारसी ज़ुबान से निकला है जिसके मायने हैं आग की हिफाजत करने वाला। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 500 कबल मसीह यहाँ आग को पूजने वाले आबाद थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ पर तेल से गुस्ल किया जाता है। मौसम बहार और मौसम ख़ज़ां में इस मुल्क के होटल सियाहों की आमद से भर जाते हैं क्योंकि ये मुल्क कुदरती खूबसूरती से माला माल है। अगर आप नेचर देखने के शौकीन हैं, आप खूबसूरत बागात, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगलात देखना चाहते हैं तो अज़रबैजान आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह है। यहाँ पर लोग पानी से नहीं बल्कि तेल से गुस्ल करते हैं क्योंकि तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है कि वह खुले दिल से गुस्ल करें। उनका ये कहना है कि तेल से गुस्ल करने से इंसान 70 बीमारियों से महफूज रहता है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के पीछे हकीकत कुछ यूँ है कि एक काफिले का ऊँट बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो काफिले वालों ने ये फैसला किया कि इसे यहीं पर छोड़ देते हैं और वो ऊँट को वहीं पर छोड़कर चले गए। और जब वापसी पर इसी रास्ते से गुजरे तो इस ऊँट को बाकी ऊँटों से ज़्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर महसूस किया। तब से यहाँ के लोगों ने इसको शिफा समझकर तेल से नहाना शुरू कर दिया क्योंकि काफिले वालों ने ऊँट को तेल से नहलाया था। दोस्तों, अज़रबैजान के बारे में कहा जाता है कि एक वक्त में ये मुल्क आधी दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला मुल्क था और 40% से ज़्यादा दलदली ज़मीन इस मुल्क में वाक़या है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बोको है और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। इस मुल्क में मीडिया पर सख्त तरीन किस्म की पाबंदी है। मीडिया को तो खबर चाहिए, फिर वो खबर किसी हादसे की हो या फिर किसी धमाके की, लेकिन अज़रबैजान में मीडिया हुकूमत की इजाज़त के बगैर कोई भी खबर नहीं दिखा सकता। इस मुल्क में एक मुकाम ऐसा भी है जो आने वाले सियाहों को अपनी तरफ खींच लेता है और वो है यहाँ का कारपेट म्यूजियम, जो बिल्कुल लपेटे हुए कालीन की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसको देखना इंतहाई दिलचस्प है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह 43% है। मट्टी के आतिशफिशां के लिहाज से अज़रबैजान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में तकरीबन 800 के करीब आतिशफिशां हैं, जिनमें से 350 आतिशफिशां अज़रबैजान में मौजूद हैं। इस मुल्क में बसने वाले लोगों का कहना है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इसी मुल्क में डूबी थी क्योंकि इनके कबीले का नाम नूह कबीला था। ये मुल्क दुनिया के खुशहाल ममालिक में से एक है। इस मुल्क की 95% आबादी एशिया में और बाकी की आबादी खुद मुख्तार जमहूरिया है। आप यहाँ के लोगों को देखकर यकीनन यही अंदाज़ा लगाएंगे कि ये यूरोपियन मुल्क के लोग हैं क्योंकि यहाँ पर पर्दे का कोई रिवाज नहीं और यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादातर मगरबी लिबास पहनती हैं। ये छोटे छोटे लिबास पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। यहाँ की लड़कियाँ गोरे रंग, नीली आंखें और भूरे बालों वाली होती हैं। यहाँ के टीवी चैनल्स और यहाँ की एक्ट्रेस और एक्टर्स को देखकर पता ही नहीं चलता कि ये कोई इस्लामी मुल्क के चैनल हैं। ऐसा ही लगता है कि कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड के सीन चल रहे हैं। दोस्तों, वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग इस मुल्क का रुख करते हैं? तो आप लोगों को बताते चलें कि इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का फ्री वीज़ा है। या यूं समझ लीजिए कि वीज़ा की फीस बहुत कम है, इसलिए लोग ज़्यादातर अज़रबैजान का रुख करते हैं। अजीज़ दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो?
ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔